नमस्कार, सुदीपास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई की फेमस पाव भाजी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो पाव भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, मटर और टमाटर। अब मैंने यहाँ पे आलूओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ मैंने ले लिया है एक कुकर। अब मैं इसमें गाजर, आलू और मटर को उबालने के लिए रखूंगी। मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 कप पानी डाला है और मैंने इसमें हल्का सा नमक डाला है। तो फिर मैंने यहाँ पे रख दिया है आलूओं को उबलने के लिए। और अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी बनकर रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर से भी बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। दो सीटी कुकर में आ चुकी हैं और यहाँ पर सब्जी अच्छे से बॉईल हो गई है। इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। मैंने यहाँ पे कुकर में ग्लास से मैश करने की कोशिश करी है, बाकी मैं हैंड ब्लेंडर से मैश करूंगी। सब्जी अच्छे से मैश हो गई है। अब मैं लेती हूँ एक कढ़ाई, जिसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच बटर। बटर से पाव भाजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी प्याज और प्याज को अच्छे से भूनना है हमें। और बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है कि जल जाए। कम से कम 2 मिनट तक भूनना है प्याज को। प्याज हल्के गुलाबी रंग का भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड करेंगे। और इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसको करीब 2 से 3 मिनट लगा मुझे अच्छे से भूनने में। और यहाँ पर चारों चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच पाव भाजी मसाला
और भुना हुआ जीरा 1 चम्मच। अब हम इसमें मिलाएंगे कसूरी मेथी लगभग 1 चम्मच। कसूरी मेथी मिलाने से इसमें एकदम बटरी टेस्ट आता है, जो कि पाव भाजी का टेस्ट दुगना कर देती है। यहाँ पर हम सारे मसालों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। जब सारे मसाले हल्के हल्के भुन जाएंगे तो हम इसमें टमाटर की प्यूरी को ऐड कर देंगे। अब हम मिला रहे हैं इसमें नमक। आप अपने टेस्ट अनुसार इसमें नमक मिलाइएगा। यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं और टमाटर की प्यूरी भी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें अपनी बॉइल्ड वेजिटेबल डालेंगे, जो कि हमने मैश करके रखी थी। सब्जियां अच्छे से मिल गई हैं। यहाँ पर मैं इसमें 2 कप पानी मिलाऊंगी। आप अपने हिसाब से इसको पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ूंगी और इसको लगभग 6 से 7 मिनट तक सिम पे पकने के लिए रखूंगी। और इसके ऊपर हरे धनिये से इसको गार्निश कर दूंगी। भाजी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए फिर पाव सेकते हैं। पाव के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैं लगभग 1 चम्मच बटर डालूंगी और उसमें हरा धनिया डालूंगी। और हाँ, एक सीक्रेट, मैंने यहाँ पे जो भाजी बनाई थी ना 1 चम्मच, उसी भाजी को डालूंगी और उसी से पाव सेकूंगी। सच में बिलीव मी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें पाव का। पाव देखिए ना कितने अच्छे से सिक गया है। तो देखिए पाव भाजी तैयार है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा।